स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के मतलब हमने इससे पहले भी स्टडी किया था। हमने बात की थी कि हम प्राइमरी अल्कोहल की जो जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन किस तरह से करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमने देखा था कि हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रिपेयर होते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हम ज़रा माइल्डर कंडीशन में इनकी डिहाइड्रेशन कर देते हैं, यानी 60% सल्फ्यूरिक एसिड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है वो इनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। और जो टर्शरी अल्कोहल हैं वो ज़रा और ज़्यादा माइल्डर कंडीशन में और ज़्यादा इजी वे में जो है ये डिहाइड्रेट हो जाती हैं, यानी 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट हो जाती हैं। अब हम कुछ मैकेनिज्म देख लेते हैं और इसमें से हम टर्शरी अल्कोहल का मैकेनिज्म देखेंगे कि एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है। तो इसका मैकेनिज्म देखने के लिए हम अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है जी। कि हमारे पास है जी टर्शरी अल्कोहल के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि टर्शरी अल्कोहल क्या होती हैं। आपको पता है कि जो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो जो है उसके साथ मजीद जो है वो तीन जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। जैसे ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3OH, ठीक हो गया। यानी ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप भी अटैच हैं। तो अब क्या होगा कि हमने देखा था चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ था तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखेंगे H2SO4, बल्कि H2SO4 को मैं ज़रा इस तरह से लिखूंगा क्योंकि हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे HSO4। अब क्या होगा कि ये जो OH है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से क्या करेगा जी, ये यहाँ से जो है इस पे अटैक करेगा, यहाँ से प्रोटॉन जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी। मैं यहाँ लिख लूँगा हमारे पास, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी कि जब ये यहाँ से प्रोटॉन जो है वो ये OH जो है यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा तो हमारे पास आ जाएगा O और एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H ये वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन और यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है लान पेयर हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे और साथ ही हमारे पास क्या बन जाएगा HSO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, ये आयन बन जाएगा इस तरह से। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरह से प्लस चार्ज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे शो कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसने जो है दो इलेक्ट्रॉन जो थे इसके, ये इसने यहाँ से प्रोटॉन जब एब्स्ट्रैक्ट किया तो इसने इसके साथ शेयरिंग में ये यूज कर लिए, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी ओवरऑल हम देखें तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और अब क्या होगा कि यहाँ से जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ शेयर हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने शेयरिंग की हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव कर जाएंगे। जब ये यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इस तरह से, यहाँ पे नीचे एरो लगा लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूंगा -H2O। अब चूंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन शेयर था ऑक्सीजन के साथ वो भी इसके साथ चला गया है, वो भी यहाँ पे मूव कर गया है, तो इसलिए कार्बन पे जो है वो डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की। तो ये यानी कार्बन पे हम यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम कहेंगे कि कार्बोकैटायन बन गया है कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। और चूंकि ये टर्शियरी अल्कोहल, हमने टर्शियरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, यहाँ से OH जब निकला और उसके नतीजे में जो यहाँ से जब वाटर रिमूव हुआ, ठीक है, तो इसके नतीजे में जो बनने वाला कार्बोकैटायन है ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, इसके साथ तीन जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो अब हम इस चीज को यहाँ पे देख लेंगे कि अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। हम यहाँ पे देखेंगे कि इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन सल्फेट है
वो जो है इस पे अटैक करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, इसको ये 3 अल्काइल ग्रुप स्टेबल कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ये कार्बोकैटायन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो जब कार्बोकैटायन की तरफ शिफ्ट होगी तो इसकी वजह से कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज होगा, यानी टर्शरी कार्बोकैटायन को मजीद स्टेबलाइज करेंगे। इस पे तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्टेबलाइज भी ये करेंगे अल्काइल ग्रुप। तो अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। इसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस हाइड्रोजन के यहाँ इस कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो, और कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये यहाँ पे मूव करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इस चीज़ को यहाँ शो कर लूँगा कि CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन, इसी तरह CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाएगा, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये था जी मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन किस तरह से होती है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो क्या है, यानी अल्कोहल की जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो क्या है। यानी जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट होती हैं, या सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शरी। तो हम देखते हैं कि जो टर्शरी अल्कोहल हैं, टर्शरी अल्कोहल वो जो है वो ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं। टर्शरी अल्कोहल AlCOHOl वो ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं देन सेकेंडरी अल्कोहल, AlCOHOl, और वो ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं देन प्राइमरी अल्कोहल AlCOHOl। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, के जो टर्शरी अल्कोहल हैं उनके केस में जो कार्बोकैटायन बनता है वो आपने अभी देख लिया है ऊपर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो उस केस में टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है। और टर्शरी कार्बोकैटायन क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये 3 अल्काइल ग्रुप जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इस केस में, टर्शरी कार्बोकैटायन के केस में, ये इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ ये शिफ्ट करेंगे और इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो इजीली जो है ये यहाँ से OH जो है इधर से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, और वो अभी आप देख चुके हैं कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, इसने जब इसकी प्रोटोनेशन हुई, इसने प्रोटॉन यहाँ से लिया, प्रोटॉन ऐड किया अपने अंदर, और उसके बाद वाटर का मालिक्यूल, यानी चूंकि OH2 आ गया यहाँ पे, और फिर ये वाटर का मालिक्यूल बन के यहाँ से निकल गया, माइनस वाटर जब निकला तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। तो इसलिए ये इजीली इसने यहाँ से रिमूव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यूं समझें आप कि वो इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे के इसको जो पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इजीली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, और इसको अपनी जो डेफिशिएंसी होगी उससे उसका भी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि जब कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी वजह से उस पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं। अब जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, CH3, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस पे मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख लूँगा कि ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा कार्बोकैटायन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इसलिए जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी अल्कोहल के केस में टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है, इसीलिए जो है वो टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन
प्राइमरी अल्कोहल। सबसे जो है वो स्ट्रांग कंडीशन में जो डिहाइड्रेट होती हैं वो प्राइमरी अल्कोहल होती हैं, और सबसे माइल्डर कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं। इस तरह से आज हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, ठीक है। और यहाँ पे हमने टर्शरी अल्कोहल की बात की। इसी तरह से प्राइमरी अल्कोहल का भी सेम मैकेनिज्म होगा और सेकेंडरी का भी जो है वो सेम मैकेनिज्म होगा।